4 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, 4 बार पढ़ चुकी हूँ। आपको चुल्लू भर पानी में। ठीक है, आपके भी प्रधानमंत्री हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपके भी प्रधानमंत्री हैं और खड़े हैं आप। विरोधियों के साथ है, बहुत आप सही, चीन के यारों के बहुत साथ, सही सुरेंद्र राजपूत, सही जा रहे हैं के आप, साथ है। बहुत सही, आप नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र, शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़क की भाषा कहीं और बोलिएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, जिसको भारत से, इस देश से प्यार होगा, क्या ऐसा कोई भी नागरिक आपके जैसा ट्वीट करेगा देश को लेकर? सुरेंद्र राजपूत जी, नेपाल 20 साल पीछे जा चुका है। नेपाल में सत्ता पक्ष के लोगों को अगर गद्दी छोड़ना पड़ा है तो विपक्ष के तमाम चेहरों के घरों को भी जला दिया गया है। एक पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी पत्नी को जिंदा जला दिया है अराजकतावादियों ने, और आप उससे तुलना कर रहे हैं हिंदुस्तान के सुरेंद्र राजपूत जी। अब ये दिन आ गए हैं आप लोगों के। क्यों, क्या हुई? बिल्कुल, ये अर्जुन सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। अगर आप इनके ट्वीट को सुन लीजिए एक बार, और आईएनएस को दिया है चित्रा जी, ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी हिंदुस्तान में नेपाल जैसी अराजकता होगी तो मैं उसका साथ दूंगा। ये भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं। अगर आपको नहीं क्या नाम बोल रहा है तो आप मेरे इस ट्वीट को भी एक बार जरा देख लीजिए। हाँ, अगर आप बोल रहे हैं तो आप मैं इस चीज को लानत भेजती हूँ ऐसे एमपी को, मैं आलोचना करती हूँ उनकी, अगर वो इस तरह की बातें कर रहे हैं तो। आप लानत मत लोकतंत्र भेजिए, में चुनाव में जाइए और चुनाव जीतिए। सुरेंद्र राजपूत जी जब मिलेंगे ये नेताजी सांसद जी, मैं उनकी क्लास लगा दूंगी। सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आपकी बात हो जाए, पहले आपकी बात हो जाए, पहले आपकी बात हो जाए सुरेंद्र राजपूत जी, पहले आपकी बात हो जाए। सुन लीजिए ना। हाँ, मेरा भी आप देख लीजिए। आइए हम आपको वो भी दिखाते हैं। हाँ, दिखाना क्या है मेरे हमने सामने? तो कोई भी एक गलत नहीं किया, ना हमने पढ़ के मैंने सुना दिया जो आपने लिखा है। हाँ, मैंने कुछ भी एक शब्द गलत नहीं लिखा, एक शब्द भी। और मैंने कहा जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है। हाँ, और मैं फिर से दोहराता हूं आपके चैनल पर, जो चीन का यार है वो देश का गद्दार। सुरेंद्र राजपूत ने लिखा, चीन के दोस्त प्रधानमंत्री नेपाल ने इस्तीफा दे दिया, अगला नंबर आपका है। उसके बाद आप लिखते हैं वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। क्या बताना चाहते हैं सुरेंद्र राजपूत, क्या बताना चाहते हैं? कोई सेंस है इस बात की? देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं आप, देश के भीतर अराजकता पैदा करना चाहते हैं, बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल बोल रहे हैं। शर्म नहीं आ रही है सुरेंद्र राजपूत जी आपको? बिल्कुल लिखा। अरे मैंने शर्म आनी चाहिए तुम्हें चित्रा त्रिपाठी। एक सेकंड, ये तू तड़क की भाषा कहीं और बोलिएगा, चीन के यारों को तू तड़क की भाषा कहीं और बोलिएगा। बिल्कुल, ये तू तड़क की भाषा कहीं और बोलिएगा, ये तू तड़क की भाषा कहीं और बोलिएगा। ठीक है, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप। भारत विरोधी अगर कोई ट्वीट करेगा, भारत में अराजकता पैदा करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल ये गद्दारी है, ये बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है, बिल्कुल गद्दारी है। तू तड़ाक कर लीजिए सुरेंद्र राजपूत जी, एक्सपोज हो रहे हैं आप जी, अपने दिमाग में भर लीजिए इस बात को। मेरा प्रतिवाद है एबीपी न्यूज से कि चित्रा त्रिपाठी नाम की पत्रकार जो है मुझे बोलने का अवसर नहीं दे रही। ये भगवान क्या जुल्म है। किसी नेशनल चैनल पर, किसी नेशनल चैनल पर बैठकर उसकी एंकर को तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे आप, तू तड़ाक नहीं बोलेंगे सुरेंद्र राजपूत जी। इतनी हैसियत नहीं है कि आप मुझे तू तड़ाक बोलें, अपनी हैसियत में रहकर बात कीजिए। शुरुआत में आपने तू तड़ाक किया है, शुरुआत में आपने किया है, शुरुआत में आपने किया है। आप अपने पार्टी के प्रवक्ताओं के साथ, महिला प्रवक्ताओं के साथ बोलिएगा, मेरे साथ मत बोलिए। अराजकता देश में चाहते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती है? देश में चाहते हैं आप लोग, देश में चाहते हैं अराजकता। पढ़िए अपना ट्वीट, पढ़िए अपना ट्वीट। संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले, संसद जले, सुप्रीम कोर्ट जले, मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं देश के साथ हूँ, मैं राष्ट्र के साथ हूँ। अपना ट्वीट पढ़िए, पता चल जाएगा किस पानी तो देश विरोधियों के साथ है, बहुत आप सही, चीन के यारों के बहुत साथ, सही सुरेंद्र राजपूत, सही जा रहे हैं उनके आप, साथ है। बहुत सही। आप नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है, क्या बोला तूने? नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है। किसी बात पकड़ लिया दलाल
वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं। आपके भी प्रधानमंत्री हैं, सुरेंद्र राजपूत जी आपके भी प्रधानमंत्री हैं। और अगर उनके बराबर खड़ा होना है तो जरा जाकर चुनाव लड़ लीजिए। चलिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है इस मंच से। हाँ, आज की डेट में जब कुछ बोलने को अरे आप देश विरोधी गद्दारों की तरह जो काम करेगा मैं उसको एक्सपोज करूंगी। मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ सुरेंद्र राजपूत जी। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है, वाह क्या एक्टिंग कर रहा ने एक गलत ट्वीट नहीं किया। जाइए चुनाव में पता चल जाएगा, देश के साथ चुनाव में जाइए, जनता बताएगी कि किसके साथ वो खड़ी हुई है। देश के साथ नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? जो हमको नहीं पता है, दर्शकों को बताइए क्या हुआ है वहां पर, पता है मुझे, क्या हुआ है, क्या हुआ है? आपकी हिम्मत कैसे हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पढ़िए अपना ट्वीट, 4 बार पढ़ चुकी हूँ, 4 बार पढ़ चुकी हूँ मैं, शर्म आपको 4 बार पढ़ चुकी हूँ। आपको चुल्लू भर पानी में, ठीक है, बहुत सही, चाहिए चुल्लू भर पानी, बहुत सही। जो नेपाल में हुआ, एंकर को डुबा के आपको चुनाव में जीत मिल जाएगी, बहुत सही। पूरा देश देख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा देश देख रहा है, और जिस यूपी से आते हैं वो यूपी भी देख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी, डेढ़ इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। उन्होंने देश की बात कही, आप उनका ट्वीट पढ़िए। मैं देश के साथ हूं सुरेंद्र राजपूत जी, आप जैसे नेताओं के साथ करते ही नहीं हूं, और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। रिश्तेदार लगे ना लगे, लेकिन नेपाल में जो हो रहा है ना, भारत में वैसा कभी नहीं होगा, वैसा कभी नहीं होगा। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। रिश्तेदार होंगे सुरेंद्र राजपूत जी। भाई, और आजकल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमने फिर तो तलाक पे आ गया ये आदमी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ज्यादा बदतमीजी से बात कर सकती हूँ मैं, लेकिन मेरी लक्ष्मण रेखा है। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा। सुरेंद्र राजपूत जी, दर्शक जाए और इस आदमी का सोशल मीडिया कमा ले, दर्शक जाए इस आदमी का सोशल मीडिया कमा ले। अभिषेक जाधव भी आपके पास आते हुए हो गई है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। कंचना यादव जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, अब विपक्षी दलों के तमाम ऐसे चेहरे हैं जिनकी ये प्रतिक्रिया आई है, इस पर आरजेडी का क्या स्टैंड है? कंचना यादव जी। चित्रा जी, मैं तो सबसे पहले कहूंगी कि जो घटना, जो दृश्य आपके चैनल पे मैं लगातार देख रही हूँ, जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं, मैं नेपाल क्या हो, बांग्लादेश क्या, श्रीलंका क्या, हम तो यही चाहेंगे कि देश के, दुनिया भर के किसी भी कोने में ऐसी घटना नहीं हो। सबसे पहले कि ऐसी घटना किसी भी कोने में नहीं हो, हम ये चाहते हैं। और सरकार की तरफ से जब बांग्लादेश में हुआ था, शेख हसीना जी इंडिया आई थी, तो लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी जाकर मिले थे और पूछे सरकार से क्या इसमें कोई बाहरी ताकत है। और ये सरकार को क्या, भारत सरकार को पहले से ये अनुमान था कि बांग्लादेश में ऐसा होने वाला है? तो तमाम सवाल जो हम लोग बांग्लादेश के लिए लीडर ऑफ अपोजिशन ने किया था, वही सवाल आज शायद नेपाल के लिए भी लागू होता है। क्या कोई बाहरी ताकत है जो नेपाल में काम कर रही है? और क्या सरकार को, भारत सरकार को, क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और इन सब से हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे, लेकिन कहाँ पर आखिर में भारत सरकार फेल हुई? क्या चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नेपाल हो, चाहे भूटान हो, चाहे श्रीलंका हो, सब के सब चाइना की तरफ जाना शुरू कर दिए हैं। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक विषय है कि ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पे सरकार को सोचना चाहिए कि हमारे अगर पड़ोसी मुल्क में अस्थिरता रहेगी तो उसमें भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। हम इस डायरेक्शन में सोचते हैं और किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं जहां पर मंदिर, जो लोकतंत्र का मंदिर हो, वहां पर उसको फूंक दिया जाए, जहां पर महिलाओं को मारा जाए, कूटा जाए, जिस तरीके से मंत्रियों को मारा गया। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है कि आज अभी चित्रा जी आपकी डिबेट में सुन रही थी, ठीक है, कांग्रेस के प्रवक्ता को सब मिलकर कंडेम करें, लेकिन एक बात मेरे से बताइए कि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हम कोई सवाल पूछते हैं विपक्ष के नाते, या जनता से कोई सवाल पूछता है, तो सीधे उसको देश से क्यों जोड़ दिया जाता है? प्रधानमंत्री है, सवाल करने का हक है हमारा, लेकिन प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, देश से सवाल पूछना कैसे हो जाता है? प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना, हम आतंकवादी कैसे हो जाते हैं, देशद्रोही कैसे हो जाते हैं? कोई पत्रकार उनके खिलाफ लिख दे तो जेल में कैसे भेज दिया जाता है? और जहां तक बात किसान आंदोलन में, हम सब ने देखा, पूरे देश ने देखा कि ऐसी नजीर प्रधानमंत्री जी ने पेश की कि कांटे तक, कील तक ठुकवा दिए थे, रास्ते में गोली चली थी, बारूद चला था। और ठंड के मौसम में आप जदयू के प्रवक्ता उनसे पूछिए कि ठंड के मौसम में आप सबने चलाया था कि जब प्रोटेस्ट चल रहा था एसएससी स्टूडेंट का, तो उन पर किस तरीके से पानी फेंका गया था ठंड के मौसम में और लाठियों से पीटा गया था। हमारा यही नहीं, अभी और सुनिए,
कहना है चित्रा जी कि किसी भी लोकतंत्र में शांतिपूर्वक प्रदर्शन होता है और होता रहता है, चाहे वो हमारी सरकार रही हुआ है चाहे मोदी जी की सरकार रही हुआ है, लेकिन इस तरीके से लाठी से और डंडे से और गोली और बारूद से कभी बर्बरता सरकार को नहीं दिखाना चाहिए, तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए जो रवैया नेपाल की सरकार ने अपनाया और उस रवैये से सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल, युवाओं के ऊपर कतई लाठीचार्ज नहीं होनी चाहिए, युवाओं के प्रतिनिधियों को बुलाकर सरकार की जिम्मेदारी है बातचीत करनी चाहिए। बस हवा निकल गई। इसीलिए ये सवाल मुझ पे उठाए जाएंगे, आप पर उठाए जाएंगे, सब पर उठाए जाएंगे। अब हर व्यक्ति की तो इतनी कुव्वत नहीं है और हर व्यक्ति का इतना शील भी नहीं है कि वो पार्टी का प्रवक्ता गले में वो पट्टा बांध करके आदमी बैठे। भाई किसी को नहीं करनी राजनीति, मत करने दीजिए ना। ठीक है, चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप हो जा। ठीक है, जरूरी भी तो है कि गले में देश में पट्टा स्वतंत्र बांधा आवाजें होगा, हो, इसमें बात वो कीजिए, एक बदतमीजी वोटर मत होगी। कीजिए। सुरेंद्र जी, मैंने आपको गले में पट्टा बांधा होगा, सुभ्राष्टा आपने आपके साथियों ने। एक बात मैं क्लियर कर दूं। गले के पट्टे की आप क्या बात कर रही हैं? गले के पट्टे की आप क्या बात कर रही है? ये भाषा है आपकी? पट्टा नहीं पहनते आप नहीं पहनते, मैं नहीं पहनती। गले मैं में भी जब पट्टा किसी आपने सेमिनार बांध में रखा जाती होगा, हूं तो मुझे आपके पट्टा आकाओं दिया का। जाता है। गले में हमने मुझे कोई भी पट्टा नहीं दिया बांध जाता रखा। है कि कांग्रेस मैं के अब आए ना लाइन पे। मैं महाराष्ट्र के मेहमानों के पास जाऊं। सुरेंद्र राजपूत जी, एक और सवाल। संजय राउत जी हैं, आपके सहयोगी हैं, शिवसेना के राज्यसभा के सांसद हैं यूबीटी गुट के। उन्होंने वीडियो लगाया, उन्होंने कहा यह हादसा किसी भी देश में हो सकता है, सावधान रहिए, भारत माता की जय। और उसके बाद निर्मला सीतारमण और नरेंद्र मोदी को वो वीडियो वो टैग करते हैं जिसमें वित्त मंत्री को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। ओ नो या जी बिल्कुल दूर तलक जाएगी चित्रा जी। ये अर्जुन सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं बंगाल के। और संजय राउत ने तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो व्यंग कसा, लेकिन ये तो साफ साफ देशद्रोह को इंस्टिगेट कर रहे हैं। बंगाल के युवाओं को भारत के संविधान के खिलाफ उठने की कह रहे हैं, बगावत करने की बात कर रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह करने की बात कर रहे हैं, सशस्त्र विद्रोह करने की बात कर रहे हैं। ये बाकी सब लोग तो व्यंग कर रहे हैं, इनडायरेक्ट कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं मानते हैं, हम कह रहे हैं, लेकिन ये तो स्पष्ट रूप से सशस्त्र संघर्ष की बात कर रहे हैं। तो फिर अर्जुन सिंह भी देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत जी, फिर अर्जुन सिंह भी देश के खिलाफ बात कर रहे हैं। अर्जुन सिंह बीजेपी के नेता हो, किसी भी पार्टी के नेता हो, कोई देश के विरोध में अगर बात करेगा तो फिर उसकी पूरी आलोचना की जाएगी, पूरी आलोचना की जाएगी। आलोचना नहीं चाहिए, आलोचना नहीं चाहिए, गिरफ्तारी चाहिए। हाँ, गिरफ्तारी चाहिए। इमोशनल डैमेज। अगर हमने कहीं कोई देशद्रोह की बात की हो तो मुझे भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन अर्जुन सिंह ने तो स्पष्ट रूप से देशद्रोह की बात की है, इसको गिरफ्तार करिए। उसके बाद सुरेंद्र राजपूत के सारे ट्वीटों को एनालाइज कीजिए, अगर वहां कोई देशद्रोह की बात आती है तो निश्चित तौर पर मेरी गर्दन और कानून का सर। कृष्णा हेगड़े जी, अब सीधे आपके पास आते हुए, तो तैयार है। ठीक है, संजय कृष्णा राउत हेगड़े भी जी तैयार। हाँ, वो अर्जुन सिंह का हवाला दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के सांसद हैं, उनकी ओर से भी वैसी ही भाषा का इस्तेमाल किया गया है जिसको लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं। कृष्णा हेगड़े जी, यू आर राइट ब्रो। आंदोलन तो लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन अराजकता को सपोर्ट नहीं किया जा सकता है। सुरेंद्र राजपूत जी, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, मैं 100% आपसे सहमत हूँ। लोकतंत्र में आंदोलन होंगे, अराजकता को सपोर्ट नहीं किया जा सकता। जिस अराजकता को 2011-12 में भारतीय जनता पार्टी ने, जनसंघ ने, आप पार्टी ने जिस इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अराजकता को सपोर्ट किया, उसकी मजम्मत होनी चाहिए। जिस तरीके से जो आज नेपाल में हो रहा है, इससे पहले बांग्लादेश में हुआ, इससे पहले श्रीलंका में हुआ, वो भारत में कराने की कोशिश की गई थी तत्कालीन इस वक्त के सत्ताधारी पार्टी संघ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन और आप पार्टी के द्वारा। ये तो सोनिया गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का रणनीतिक कौशल था, राजनीतिक सूझबूझ थी कि वो मुद्दा हम लोगों ने बढ़ने नहीं दिया। ये लोग तो चाहते थे कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र गोली से मारे जाएं। शीला दीक्षित जी का तो आपने देखा था किस तरीके से बदतमीजियां की थी उनके साथ निर्भया केस में। चित्रा जी, आपको तो याद होगा ना। और जो सबसे बड़ी बात है, अब सुभ्राष्टा अपने बारे में बोलिएगा। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, जो 2011, 12 और 13 में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, संघ और आप पार्टी ने मिलकर के कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश की दिल्ली में, वो हाल तो आज नेपाल में हुआ है। हमारा हाल तो 2011-12 में हुआ। टाटा, गुड बाय, गया।